हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग क्लास 10 NCERT CBSE एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट्स अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लॉयल्टीज, द मीन पॉकेट्स अलाउंसेस इन ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो इसमें हमको निकलना F निकलना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर आपका एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस तरीके से क्या जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका पॉकेट, डेली पॉकेट्स में क्या दिया हुआ है, डेली पॉकेट्स इन रुपीस आपका क्या क्या दिया हुआ है आपका 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, तो F1 तो दिया हुआ है हम लोगों का। तो हम लोग का फॉर्मूला F1 ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग का बुक में। FI है हम लोग का 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4। सबसे पहले हम लोग को क्या निकलना है, हम लोगों को XI। तो XI निकलने का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, XI कैसे निकलता है मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से राफ भी करके दिखा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए XI को कैसे निकलना है। अगर आपको मैं एक दिखा देता हूँ राफली कैसे निकलना है, तो आगे भी आप लोग सीख जाएंगे। तो XI निकलने का फॉर्मूला है, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सम करना है। क्या करना है, सम करके हम लोग को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए 11 है प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 3 कितना होता है हम लोग का 4, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करते तो कितना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना निकल चुका है हम लोग का 12। यानी कि XI कितना निकल चुका है हम लोगों का 12। सब इसी तरीके से हम लोग करेंगे। इसको भी 13 + 15 कितना होगा हम लोगों का 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि दोनों को प्लस करके सम करके डिवाइडेड 2 से डिवाइड करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग का XI निकलते जाएंगे। दोनों को सम करते हैं तो कितना होता है 3 + 5 कितना हो जाएंगे हम लोग का 8, 1 + 1 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यानी कि कितना निकल चुका है हम लोगों का 14। ठीक है, इसी तरीके से आप सबको करते जाएंगे। इनको सम करके क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। मैं और एक निकाल देता हूँ, बाकी आप लोग निकाल लेंगे। 15 + 17 डिवाइडेड बाई 2। 5 + 7 कितना होगा 12, 12 का 2 1 हाथ में 1 + 1 + 2, 2 + 1 3, 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया आपका। तो 2 6 जा 12। तो कितना निकल चुका है हम लोगों का 16। ऐसे ही हम लोग निकलते जाएंगे। गैपिंग कितना का होते जा रहा है 2 2 का डिफरेंस निकलते जा रहा है ना। 12 14 16 क्या हो जाएंगे हमें ऑटोमेटिक 18 18 20, 2 2 का गैपिंग हो रहा है ना हम लोग का 20 22 24 24। तो आप लोगों को XI निकालने का सिस्टम पता चल गया। आप लोगों को XI निकालने का सिस्टम अगर पता चल गया तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक समझा के जाऊँ, जबकि राफ आप लोग नहीं समझते। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो कहाँ से क्या निकल गया। जब मैं यूट्यूब चैनल करता हूँ तो आप लोग देखिए समझिए। अगर कहीं में भी आप लोग राफली कुछ समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर समझाने के लिए कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकलना है, DI निकलना है। DI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले DI का फॉर्मूला क्या है हम लोग का XI - A। क्या है हम लोग का XI - A, ये हम लोग का फॉर्मूला है DI निकलने के लिए। तो XI किसको मानते हैं हम लोग, XI यहाँ पे निकल चुका है ना। XI ये आपका 12 14 16 18 20 22 24। पर हम लोग का A अभी हम लोग को कहाँ से मिलेगा, A हम लोग का जो मिडिल टर्म होता है ना उसको हम लोग क्या मानते हैं A। तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स कौन सा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो 20 का नंबर इसको क्या करते हैं हम लोग मानते हैं A। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग, इसको A मान लेते हैं। एनी डाउट, फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला दिया DI निकलने के लिए, DI = XI - A। तो XI हम लोग को यहाँ में मिल जाएंगे। A कौन सा होता है, इसका जो मिडिल टर्म होता है उसको A। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, किसी भी क्वेश्चन में जो आपका मिडिल टर्म जो मिडिल जो नंबर होगा उसी को हम लोग A मानते हैं।
1 2 3 4 1 2 3 4। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. वेरी गुड। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डी आई निकलते हैं। तो एक्स आई कितना है हम लोगों का? 18. एक्स आई कितना है हम लोगों का? 12। मैं ये रफली कर देता हूँ, 12 माइनस ए कितना हम लोगों का? 18 डिवाइड 18। तो दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है हम लोग का? -6। तो 18 से 6 माइनस करें तो कितना होगा? -6। यहाँ में आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, पर वहाँ में डायरेक्ट 6 लिख कर छोड़ देता है। 6 मत लिखिए, कभी भी देखिए आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है, 12 ग्रेटर है या 18 ग्रेटर है? 18 ग्रेटर है, तो ग्रेटर में क्या साइन है आपका? माइनस। तो माइनस साइन को आपको ऑब्वियसली आप लोग को देना है। कितना हो जाएगा हम लोग का? -6। नेक्स्ट हम लोग क्या है? 14 है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए जब दिया है तो फिर इसको भी एक्स आई में क्या होगा? 14। ए कितना है आपका? एज इट इज 18। तो हम लोग का एक्स आई है हम लोग का 14, 14 माइनस 18। तो 14 से 18 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है हम लोगों का? -4। तो सब्ट्रैक्ट -4 हो गया हम लोगों का, ठीक है। सिस्टम आप लोग को पता चल गया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो बेसिक है यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। तो अभी क्या होगा, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कितना निकल जाएंगे कर लीजिएगा। आपको 2 का डिफरेंस आ रहा है, -6 -4 -2। और 18 से जब 18 आप, क्योंकि एक्स आई क्या हो रहा है आपका? 18 ही हो रहा नहीं हमें भी, और आपका ए भी कितना हो रहा है देख लीजिए, फिर मैं कर ही देता हूँ। एक्स आई कितना आपका? 18 माइनस ए भी कितना हो रहा है हम लोग का? 18 ही है। 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा हम लोग का? 0। तो यहाँ में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0। तो इतना देर तो हम लोग का क्या आ रहा था, सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन आ रहा था। पर अभी फिर क्या है हम लोग का? एक्स आई है 12 है ना, और एक्स आई कितना? 20 है ना, 20, और ए कितना है? 18। तो एक्स आई माइनस ए है, ठीक है ना। तो एक्स आई कितना है हम लोग का? 20, ए कितना है? 18, एक्स आई 20 है। तो देख लीजिए एक्स आई कितना हम लोग का? 20, और ए कितना हम लोग का? 18। जब 20 से 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2। तो 20 ग्रेटर है या 18 ग्रेटर है? 20 ग्रेटर है। तो इसमें क्या साइन है? पॉजिटिव। और 18 आपका स्मॉलर नंबर है, इसमें नेगेटिव है, तो कभी भी ग्रेटर का साइन बैठता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएंगे हम लोग का? 2, ठीक है ना। उसी तरीके से आप करते जाइए। 22 से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना होता है हम लोगों का? 4। नेक्स्ट कितना होगा हम लोग का? 6। ये आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है, बेसिक। और नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों का? FIDI करना है हम लोगों को। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो हम लोग का FI कौन सा है? ये आपका FI दिया हुआ है, ये ऑलरेडी बुक में है। और DI हम लोग निकल चुका है, ये DI है, ठीक है। यहाँ पे दिया FI इंटू DI। FI कितना है हम लोग का? 7। DI कितना है हम लोग का? 6। 7 6 कितना होता है हम लोग का? 42। इसमें क्या साइन है? माइनस का साइन बैठेंगे। 4 6 24। क्या साइन है हम लोग का? माइनस। 9 2 18। क्या साइन है? माइनस। 0 13 से क्या हो जाएगा हम लोग का? 0 ही होगा। 2 इंटू एफ क्या हो जाएगा हम लोग का? 2f, ठीक है, 2f। 5 4 20, 4 6 24। वेरी गुड। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अभी हम लोग तीनों को सम कर लेंगे, ठीक है। 8 + 4 12, 12 + 2 कितना हो जाएंगे हम लोग का? 14। ये हम लोग तीनों को हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे, ठीक है। 14 का क्या होगा हम लोग का? 4। हाथ में 1 ना, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 कितना हो जाएंगे? 8, यानी कि 84। क्या साइन है यहाँ में होगा हम लोग का? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर हम लोग ये तीनों को करेंगे, हम लोग इन तीनों को करेंगे। इन तीनों को करने से क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 + 0 क्या हो जाएगा हम लोग का? 4। ये ऑलरेडी 2f तो ही है ना, तीनों को प्लस करना है, तो क्या होगा हम लोग का? 2f + 20 + 24 कितना हो जाएगा हम लोग का? 44। वेरी गुड। तो यहाँ में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 44। अभी इसको क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले इनको सम करेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? ठीक है। तो इसको निकाल ही लेता है पहले FIDI, ठीक है। तो FIDI निकालने का सिस्टम क्या हम लोग का? सिग्मा FI
डी आई इजिकल टू आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है हम लोग का, इसको सॉल्व करना है हम लोग का, तो क्या हो जाएंगे हम लोग का 2f प्लस 44 माइनस 84, ठीक है। 2f है, ये 44 है, ये क्या है हम लोग का माइनस 84। तो अगर हम लोग करता है 2f, एक स्टेप में यहाँ में लिखता हूँ, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे हम लोग का माइनस सब्ट्रैक्ट, तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 0, 8 से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4। अभी आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है 44 या 84, 84, तो ग्रेटर में क्या साइन है आपका माइनस, तो आपका सिग्मा एफ आई डी आई क्या निकल चुका है हम लोगों का 2f माइनस 40, ठीक है ना। और इसको अगर जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सबको साम करते हैं, तो इसमें क्या है f है ना हम लोगों का, तो प्लस कर लीजिएगा आप लोग, सिग्मा एफ आई इजिकल टू 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। करने से क्या हो जाएगा हम लोग का 44 प्लस क्या है यहाँ में हम लोग का f। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ये निकल चुका है। यहाँ तो कुछ डाउट है आप लोगों का? तो अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को लिख लेना है क्या क्या मिल चुका है हम लोगों को, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन में नेक्स्ट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग का फॉर्मूला है एक्स बार इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई क्या है सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? नो, गुड। तो हम लोग का एक्स बार कितना दिया हुआ है हमें 18 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 18 इक्वल साइन ए कितना था हम लोगों का क्वेश्चन में 18 ए मिला था हम लोगों को, मिडिल टर्म 18, क्या साइन है यहाँ पे प्लस, सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकल चुका था हम लोगों का 2f माइनस 40 था, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग का 2f माइनस 40 ना 40 बाई सिग्मा एफ आई कितना निकल चुका था हम लोगों का 44 प्लस वेरी गुड। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ट्रांसपोज कर देंगे 18 से, अगर 18 माइनस कर देते हैं इज इक्वल टू क्या लिख सकता है 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। 80 से 80 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 बाई क्या हो जाएंगे हम लोग का 44 प्लस f। इसका नीचे कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग 1, जबकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 0 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। 0 इज इक्वल टू 1 का साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f माइनस 40। एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 40, यानी कि f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 40 बाई 2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, यानी कि हम लोग का f कितना निकल चुका है f इज इक्वल टू कितना निकल चुका है 20। ये हम लोग का क्या आ चुका है आंसर। आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा डाउट। एनी प्रॉब्लम? कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना है हम लोग को कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो क्या कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? कुछ डाउट नहीं है? थैंक यू।